पिछली कक्षा में हमने कोणों को 90 डिग्री से अधिक होने पर कैसे ज्ञात करना यह सीखा था और इकाई वृत्त यानी यूनिट सर्कल से कुछ डिस्कशन किए थे, जिसमें मुख्य रूप से क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह क्यों, ये सीखा था। और साथ में दो सूत्र और हमने लिख दिए थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और मैंने आपसे कहा था कि बाकी के दो कैसे आए आप उस यूनिट सर्कल से पता कीजिए। आज हम उनका उपयोग करेंगे। पहले हम इस प्रकार के प्रश्न करेंगे जो चतुर्थांशों में किसी कोण की स्थिति पे संबंधित होंगे। तत्पश्चात हम कोणों का मान भी ज्ञात करेंगे जो 90 से बड़े होंगे। तो हम एक प्रश्न लेते हैं जिसमें कॉट x की वैल्यू दे रखी है, साथ में ये जो x है यानी कोण है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये दे रखा है, ये गिवन है। और पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है भाई तो बाकी के जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो ज्ञात करो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो या फिर फंक्शन वो ज्ञात करने। शेष 5। चलिए साहब बात करते हैं। इस प्रश्न को मैं दो मेथड से यहाँ पर सॉल्व करूँगा, फिर बात करेंगे। यहाँ दे रखा है कॉट x 3/4। हम जानते हैं कि कॉट x होता है आधार बटे लंब। तो यदि हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज लें जिसका यह कोण x ले लें, तो बेस दे रखा है 3 और परपेंडिकुलर दे रखा है 4। ये इनके नाप नहीं हैं, अनुपात हैं। तो हमने बेस पर लिखा 3 यूनिट और परपेंडिकुलर पर 4 यूनिट। बोधायन कहता है कि कर्ण ऐसे ज्ञात किया जा सकता है। तो अपने पास इसका कर्ण आ गया 5। अब शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनकी बात करें। यदि कोई पूछे साइन x, तो साइन x होता है साहब लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है 4 और कर्ण 5। इसी तरह से यदि हम बात करें cos x, तो cos हो जाएगा आधार बटे कर्ण। बस शेष तीनों जो बच गए त्रिकोणमितीय फलन वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। cos को यदि हम रेसिप्रोकल करें उसका, तो 5/3 व्युत्क्रम, ये बन गया आपके sec x। इसी तरह से साइन से हमको प्राप्त हो जाएगा cosec x यानी 5/4 और यहाँ से tan x दैट इज 4/3। ये सारे अनुपात आ गए, लेकिन इसमें हमने यह ध्यान नहीं दिया है कि हमारा कोण किस चतुर्थांश में है, ये हमने ध्यान नहीं दिया। अब हम इसकी बात करते हैं। x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में है। अगर मैं ये चतुर्थांश बनाऊं तो ये तृतीय चतुर्थांश ASTC यानी तीसरा चतुर्थांश जो है वो tan और cot का होम प्लेस है। मीन्स ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे और बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू देंगे साहब। तो हमें क्या करना है, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, बस ये दो ही पॉजिटिव रहेंगे, tan और cot, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये एक मेथड हुआ, एकदम सिंपल है, सरल है, आपने 10वीं कक्षा में जो पढ़ रखा है उसी पर आधारित है।
11th के स्टैंडर्ड का लेते हैं। तो इसी प्रश्न को मैं फिर एक बार सॉल्व करूंगा कि cot x 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने शुरुआत में कहा था 3 सूत्रों के बारे में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसमें एक सूत्र बोलता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू, बोलिए, तो इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर x। अभी यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये cot है साहब 3/4, तो ये हो गया 9/16 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x। इसे सरल कर लीजिए, 16 प्लस 9 25/16, ये हो गया साहब आपके कोसेक स्क्वायर x। आपको चाहिए कोसेक x, तो इसका वर्गमूल लीजिए 5/4 प्लस माइनस। अब बात आती है हमारा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव। वही बात जो हमने वहाँ पर की थी, x कौन से चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 और cot के अलावा सारे नेगेटिव होंगे। तो कोसेक की जो वैल्यू है ये आ जाएगी साहब 5/4 पर नेगेटिव, क्योंकि ये इसका होम प्लेस नहीं है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। किसके कारण? तृतीय चतुर्थांश के कारण। अब हम आगे बात करते हैं, जब आपके पास कोसेक आ गया तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन लिख दो। साइन आ गया, कोसेक आ गया, cot का रेसिप्रोकल वैसे ही 10 होना है, बचे कौन? सेक कॉस। कॉस को हम थोड़ा ध्यान देखो, ऐसे नहीं निकाल सकते। कॉस को मैंने क्या लिखा? कॉस बाई साइन इंटू साइन। वैसे भी साइन साइन कैंसिल होने हैं, बचना तो कॉस ही है ना। लेकिन ये लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो cot x बना था इसकी वैल्यू मेरे पास थी, मैंने यहाँ पुट कर दी। cot x और sin x रिसेंटली अभी अपन ने ये पता किया था, 4 माइनस 3/5, तो अपने पास cos x आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, sec x आ जाएगा, साइन तो रहेगा ही, माइनस 5/3, और cot का रेसिप्रोकल 10 होना ही था। एकदम ये भी सिंपल मेथड है, दोनों तरीके सही हैं, आप जो अच्छा लगे उससे कीजिए, लेकिन हमें दोनों तरीके ध्यान में होने चाहिए कि किस तरह से इन प्रश्नों को किया जा सकता है। चलिए साहब, फिर एक प्रश्न आया है, sec x की वैल्यू दे रखी है 13/5, x फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC, cos और sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो sec x दे रखा है तो हमने फॉर्मूला लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दीजिए साहब, sec की वैल्यू आपको दे रखी है, tan की वैल्यू निकल आएगी। ये tan की वैल्यू निकल आई, वही पॉजिटिव नेगेटिव 12/5, नेगेटिव या पॉजिटिव। क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, तो 10 की वैल्यू हमने साहब यहाँ लिख दी, नेगेटिव 12/5। आगे करते हैं, sec आ गया, 10 आ गया, इससे दो वैल्यू और मिल सकती है, sec का रेसिप्रोकल cos, 10 का रेसिप्रोकल cot, बचे कौन? साइन और cosec। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा था cos x को निकाला था, cos अपॉन साइन इंटू साइन। इस बार हम चाहते हैं साइन निकाल लें, तो ऐसे निकाल सकते हैं, साइन x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x इंटू cos x। ये बन गया 10x। 10x कहाँ है साहब? ये रहा, 10x की यहाँ वैल्यू रख देंगे। अब आप कहेंगे साहब cos की तो वैल्यू नहीं है, लाएंगे कहाँ से? रुकिए, इसका भी जवाब देता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स अपॉन cos x। ये जो cos x है फिलहाल वैल्यू नहीं है,
1/sec(x), इसका व्युत्क्रम है ना, और ये sec की वैल्यू अपने पास है, दोनों वैल्यू यहाँ रख दीजिए। या फिर कोई के 1/sec(x), हमें मालूम है सब cos रेसिप्रोकल होता है, सीधा 3/5/13 लिखेंगे, सीधा लिख दीजिए। तो ये अपने पास sin x की वैल्यू आ गई और sin का रेसिप्रोकल cosec(x) आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास sin, cos, tan, cot, sec, cosec सारी वैल्यूज आ गई। आगे हम बात करते हैं साहब, हमने कहा था उसके बाद हम 90 से बड़े जो एंगल होते हैं उनको पता करेंगे। sin 765 765 डिग्री का मान हम बात करते हैं। ये हमारे चतुर्थांश थे, ये 0 डिग्री था। यहाँ से जब पूरा एक राउंड लेकर यहाँ आते हैं तो ये बन जाता है 360 डिग्री। अभी हमारा काम नहीं बना, एक और राउंड लेते हैं तो बन गया 360 × 2 यानी 720 पहुँच गए। अब तीसरा राउंड नहीं लेंगे, क्यों? 765 720, अब ज़्यादा अंतर नहीं है, 765 720, इनको माइनस करके देखें तब भाई ज़्यादा नहीं घूमना हमको, 45 डिग्री और चाहिए, वहाँ छोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि 90 से कम है बस वहीं तक राउंड लेना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर अपने 765 था उसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 360, 2 राउंड पूरे, 2 चक्कर पूरे के बाद में प्लस 45 और, तब जाकर बनेगा 765। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, योग किया है हमने। यानी हमने क्या किया, साइन 765 को साइन 2 × 360 प्लस 45 ऐसा लिख दिया। अब इस बात पर आ जाओ, सबसे पहले हमारा एंगल कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में है, यह पता होना चाहिए। लिख रखा है साहब 2 × 360, ये मैंने बनाया एक राउंड, दूसरा राउंड, 2 × 360, हम यहाँ पर आ गए, प्लस 45, यहाँ 45 मायने नहीं रखता है, हम कहेंगे प्लस थीटा। तो इससे प्लस होते हम कहाँ आ जाएंगे, इससे जैसे ही प्लस होंगे तो इसके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके। ये हमेशा 90 से कम ही लेंगे, 90 आ जाता है तो फिर उसमें एक और राउंड जोड़ दीजिए। कैसे? पूरा राउंड नहीं, लेकिन अभी मैं बात करूँगा उसमें एक 90 और ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, अभी हमने क्या लिखा है 2 × 360, ये 360 का मीनिंग था 2 पाई, तो अपन ने 2 पाई देन 2 पाई 4 पाई किया है। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पर ये जहाँ 45 लिखा आपके नहीं साहब, हाँ तो 95 बच गया था, कोई बात नहीं, उसको यहाँ पर जहाँ 4 पाई हुआ था उसकी जगह 5π/2 कर, 5 पाई कर दीजिए, क्षमा करें 90 और ऐड करना है ना, अपने 4 पाई तो हो चुका था, उसमें π/2 और ऐड कर लीजिए। उसके बाद में बोलिए अब आपके कितना बचा, 5 डिग्री। यानी कोणों को हमेशा 90 के गुणांक में, 90 के गुणांक में तोड़ना है, 90 के गुणांक में तोड़िए। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लिखा 2 × 360 यानी 2 राउंड पूरे प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए। अब बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में आ गए। प्रश्न क्या था, साइन। प्रश्न में साइन कॉस टेन क्या था, साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू आएगी साइन, साइन का साइन, और वैल्यू पॉजिटिव क्या आ जाएगी साहब, साइन 45। यानी हम करते क्या हैं, इससे तो क्वाड्रेंट का पता करते हैं, 2 × 365 प्लस साथ में बोलेंगे, पता चल जाएगा क्वाड्रेंट कौन सा। 2 × 365 प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर दूसरी बार हम यहाँ देखते हैं बचा हुआ कोण वही मान्य होगा। यहाँ साइन था, साइन 45,
वो बात अलग है। 90 और 270 में इधर ऐड CO और रिमूव CO, या तो CO लगाओ या CO हटाओ, वो इसमें मामला है नहीं। अपने तो 360 × 2 है, तो अपने पास इस तरह से sin 765 की वैल्यू आ गई 1/√2। फिर एक क्वेश्चन देखिए, कोसेक -1410 डिग्री। सबसे पहले मैं इसको ऐसा पढ़ूंगा, कोसेक माइनस थीटा, माइनस अंदर आ गया ना ब्रैकेट के, कोसेक माइनस थीटा। कौन चाहे जितना बड़ा हो, मैं उसे थीटा पढ़ूंगा। और माइनस थीटा करते ही क्या होगा, ये चतुर्थांश, ये 0 डिग्री, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जैसे ही मैं ये कहता हूँ 360, यहाँ 360 था, अब 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। 0 माइनस थीटा मीन्स माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का चतुर्थांश हुआ चौथा। चौथे चतुर्थांश में ASTC के हिसाब से कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये दे रखा है कोसेक माइनस थीटा, अगर कहीं लिख रखा है कोसेक माइनस थीटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस कोसेक थीटा। यही अगर होता सेक माइनस थीटा तो उसको हम लिखते सेक थीटा, क्योंकि ये होम प्लेस किसका है, कॉस और सेक का। फिलहाल हमारे पास कोसेक था तो हमने लिखा माइनस कोसेक थीटा। अब आता है कि 1410 की वैल्यू देख लीजिए टेबल में, तो पता चला उसमें तो 90 तक की है। ब्रेक कीजिए, 360 उसका डबल करो 720, ट्रिपल करो 1080, नहीं अभी भी नहीं बैठा, इंटू 4 करो, 4 से गुणा करो, यानी 4 चक्कर पूरे करो। तो 4 चक्कर पूरे करोगे तो 360 × 4 पता चला कि बाहर चला गया, ये तो 1440 हो गए, -30 कर लो। आपको तो 1410 दिखाने हैं ना, -30 कर दिया। इसको पढ़ेंगे क्या, माइनस छोड़ दीजिए, कोई लेना देना नहीं इससे। कोसेक, अब इसका पहले तो देख लेते हैं, हमने कहा था यहाँ तक का जो है वो तो बताता है क्वाड्रेंट कौन सा है। 4 × 360 माइनस 4 राउंड, माइनस वापस पीछे आना, क्लॉकवाइज आना, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें चौथा चतुर्थांश हो गया। और ये थीटा ही देखते हैं कितने का, ये 90 से छोटा ही रहता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है साहब, नेगेटिव। तो देखिए ध्यान से, ये बाहर का नेगेटिव यहीं पड़ा है, इसकी जो वैल्यू है इस पोर्शन की वो होती है माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक 30 और फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस पॉजिटिव, ये हो गया आपके पास कोसेक 30 दैट इज 2। तो इस तरह से हमने कोसेक 1410 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर ली। 2 प्रश्न और लेते हैं। कई बार मान डिग्री में नहीं देके और रेडियन में देते हैं, यानी पाई में देंगे, उनको कैसे करना। 10 19 π/3, अगर आपको लगता है ये 90 से कम है तो टेबल से आंसर दे दीजिए, लगता है नहीं 90 से ज़्यादा है तो इसको 10, इसको ब्रेक कीजिए, इस तरह से टुकड़े कीजिए जैसे मैंने इसको लिखा 6 π + π/3। ये जो π/3 है, यहाँ तो अपन ने बात हुई थी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री या π/2 रेडियन, यहाँ जो भी आएगा वो π/2 से लेस ही आएगा।
तो इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया है मैंने। इसे हमने क्या किया, मिश्र भिन्न में बदल दिया है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के बाद जो आया मान 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखेंगे 6 पाई का मीनिंग क्या। तो देखिए साहब 2 पाई, फिर आए 4 पाई, फिर आए 6 पाई प्लस थीटा। यहाँ आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस थीटा, यानी प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक रहते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, tan पाई बाई 3, जो होता है √3 के इक्वल। ठीक है साहब। अभी आपने देखा ये जैसे 6 पाई था, यहाँ 5 पाई भी हो सकता है, 7 पाई, यानी इवन पाई भी हो सकता है, ऑड पाई भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम उतने राउंड उसके लेंगे। अंतिम प्रश्न एक और देखिए ऐसा, कॉट, क्या पढ़ेंगे, कॉट माइनस थीटा। अंदर माइनस आया तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे, कॉट माइनस थीटा। माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जस्ट अपने किया था कोसेक वाला क्वेश्चन 1410 वाला। ये होता है साहब 0 डिग्री, पीछे जाएंगे तो आएगा 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 से कोई मतलब नहीं तो केवल माइनस थीटा भी लिखते हैं। तो कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसका प्लेस नहीं है तो माइनस कॉट थीटा। कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साहब माइनस कॉट थीटा। अब 15 पाई बाई 4 90 से ग्रेटर है। ब्रेक कीजिए, इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो साहब मिश्र भिन्न में कैसे बदलें, तो मिश्र भिन्न में ऐसे बदलें, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, मिश्र भिन्न में बदल दिया। मिश्र भिन्न में बदलते आया 4 पाई, ये लीजिए साहब 2 पाई, फिर आगे राउंड लिया 2 पाई, 4 पाई माइनस थीटा, पीछे आ गए, यानी अपना चतुर्थांश है फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव रहेगा साहब, तो ये बार वाला माइनस अपनी जगह, ये जो था इसकी खुद की वैल्यू आएगी माइनस कॉट थीटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये अपने उसकी वैल्यू लिख दी कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई साहब 1। मुझे तो याद है 10 पाई बाई 4, मैं उसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, वो जो उसमें मान दे रखे हैं वो अच्छी तरह से अपने को सारे ध्यान में रहे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे लेंगे। अभी हमने जो सीखा है कि 90 से ग्रेटर वालों की वैल्यू निकालना, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इक्वेशन लेंगे, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन, लेकिन हम इसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे जिसमें यह काम आता हो, क्वाड्रेंट चतुर्थांश काम में आता हो, प्रथम द्वितीय तृतीय, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही लेंगे। छोटी क्लास ही लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे।